दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी बैक स्विंग आपको क्या हेल्प करती है, ठीक है ना। मैं बॉल का फेस डिफरेंट करूँगा, जो उस हिसाब से इसको खुद ब खुद मैनेज करेगा। आपने बात देखा ना कि बैक स्विंग इसको अलाउ करती है। बैक स्विंग आपको कैसे आपने डाउन स्विंग की तरफ आना, किस पेस के साथ आना है आपको। आपने आइडिया किया ना कि मैंने डिफरेंट पेस के साथ इसको किया, उसने एडजस्ट किया अपने साथ। तो ये बैक स्विंग इसमें आपको हेल्प करती है। अब ये नहीं कि आप बैक स्विंग में बैट वहाँ पे ले गए, आप नीचे आते हुए आपको टाइम लगेगा। आपने अपने आप को, अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, अच्छा स्टांस है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अच्छी ग्रिप, अच्छा स्टांस आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो बैट स्विंग है ये कंट्रोल में। ठीक हो गया। ऐसा पहले मैंने ये ऐसे आप किया था, प्लान प्रोग्राम किया था कि बैट देखिए हर हर एज के ग्रुप के बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं तो थोड़े बड़े भी हैं। तो ऑब्वियस है कि इनमें जो एनर्जी पावर होती है वो हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एज के साथ बंदा ताकतवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ना अपना जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें बैट को पकड़ के आप थोड़ी देर खड़े रहें, ऐसे खड़े हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस लेफ्ट हैंड पीछे जो सारे खंबे नहीं लगा दो, लेफ्ट 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 उल्टे हाथ से करते हैं। उनका ये होगा ना बॉटम हैंड, वो इससे पकड़े, जो लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है वो लेफ्ट से पकड़े। आप सीधा बैट रखना है। ये देखें, थोड़ी बस रखते नीचे। देखिए ये छोटा है, कमज़ोर है, तो इसके पास थोड़ा सा लाइट वेट का होना चाहिए, जो जिससे ये खेल सके और इसको खेलने में आसानी हो, बैट को इस्तेमाल करने में आसानी हो। आप करके दिखाएं। ये देखिए बैट है, इसके लिए थोड़ा हैवी है इसलिए, ठीक है। हालांकि हल्का है लेकिन छोटा है अभी, तो इसके लिए थोड़ा सा हैवी है। आप करके दिखाएं। ठीक है, ये 8-10 सेकेंड मेंटेन रखा इन्होंने, तो इसका मतलब ये बैट जो वेट है बैट का इनको सूट करता है। तो ये बेसिकली मैंने आते ही वर्ड बोला था अवेयरनेस, कि आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैंने कोई ज़्यादा आपको लेकर ही जा रहा घुमा फिरा के, मैं सिंपल जो तरीका है ना कि ग्रिप कैसे करनी, वो सिंपल 2 तरीके बता दिए आपको। खड़ा कैसे होना वो सिंपल बता दिया, कि बॉडी का वेट दोनों पैरों पे होना चाहिए, पाँव कितने खुले होने चाहिए, ठीक है। और आपकी आइज़ कैसे लेवल होनी चाहिए, और आपका दोनों पैरों पे कैसे बैलेंस होना चाहिए, वेट आपका, आइज़ लेवल, हेड स्टेडी रहना चाहिए बैटिंग के दौरान। आपका आर्म मूव करता रहे लेकिन आपका हेड स्टेडी रहना चाहिए हर वक्त, ठीक है ना। आपका आर्म, आपका बैट जो है वो मूव करता रहे लेकिन हेड स्टेडी रहना चाहिए। जैसे बॉलर आता है तो आपने कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन करनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम बैक स्विंग पे चले गए और उसके बाद डाउन स्विंग आगे के अकॉर्डिंग आपकी बैक स्विंग आपको हेल्प करती है कि आप डाउन स्विंग अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द बॉल, कि बॉल का जो स्पीड है उसके साथ कैसे आपने एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। बैटिंग में 3 तरीके हैं किसी भी स्ट्रोक में पावर जनरेट करने के। 3 तरीके, 3 सोर्सेज हैं आपके पास, 3 सोर्सेज हैं। सोर्स मतलब आपके पास है, सोर्स होती है कि कोई चीज़ आपके पास हो, है ज़रिया, गुड वर्ड। 3 ज़रिए हैं आपके पास, तो आप पेस जनरेट करते हैं। एक आपके पैरों की
पैरों से आप लेते हैं, आप मूव करते हैं ना, ये आप पावर जनरेट कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं बैक फुट में, ये पावर जनरेट कर रहे हैं। दूसरा बैक स्विंग, हाई बैक स्विंग, ये। और तीसरा आपका है हैंड स्पीड। ये 3 तरीके हैं बैटिंग में जिनसे आप स्ट्रोक में पावर जनरेट करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है। ये 3 तरीके आपको करके देते हैं। देखिए मैं फ्रंट पे, ये मैं फ्रंट फुट पे किया, ये बैक स्विंग। और अब मैंने बॉल की पेस देखी कि बॉल कितने पेस से आ रहा है। आप जब थ्रो करें मुझे बॉल थोड़ा साइड, आपने किसी भी फॉर्मेट में खेलनी है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, बॉलर हो, बैट्समैन हो, तो स्पिन बॉलर हो, जो भी आप क्रिकेट खेलते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए, वो है फिटनेस। ठीक है ना, आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो आप, जो फास्ट बॉलिंग बहुत हार्ड काम है, इतना आसान नहीं है, तो आपकी फिटनेस लेवल अच्छा होगा तो आपको बॉलिंग करने में आसानी होगी। अगर आपका फिटनेस लेवल पुअर होगा, आप ट्रेनिंग नहीं करते रहेंगे, फिटनेस लेवल सिर्फ रेगुलर ट्रेनिंग से बेहतर होता है और कुछ नहीं है इसका। आप अपनी रनिंग करो, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, बाद में स्प्रिंटें लगाओ, ये आपकी फिटनेस आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। बाकी तारिक साहब ने जिम भी बनाया हुआ है, अगर थोड़ी बड़ी एज की बच्ची है कंपैरेटिवली तो वो जिम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो फास्ट बॉलिंग एक बहुत खूबसूरत स्टाइल है क्रिकेट का, बहुत अच्छा एक हिस्सा है, सारी दुनिया एंजॉय करती है फास्ट बॉलिंग को। तो उसके लिए आपका रन अप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने भागना कैसे है। मैं सिर्फ आपको ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना, बेसिक्स चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना, बेसिक्स बताऊँगा जो कि जिससे आपको आपका दिमाग खुले और आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, बेसिक में सबसे पहले तो आ जाती है ग्रिप, कि आपने बॉल को कैसे पकड़ना है, नॉर्मल ग्रिप। ठीक है, कोई इन स्विंग कोई आउट स्विंग वाली ग्रिप नहीं, नॉर्मल ग्रिप। ठीक है, बॉल छूटा है बॉल को ग्रिप आ रही ना नजर सबको। ये दोनों आपने फिंगर्स सीम के ऊपर रखनी है, ठीक है ना, सीम के ऊपर रखनी है, दोनों साइडों पे चाहिए। और थंब आपने पीछे रखना है, बॉल को आपने इन 3 उंगलियों में हैंग कर लेना, 2 ये, तीसरा थंब, 3 उंगलियों में, और ये हिस्सा टच नहीं करना चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए आपका। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया, क्लियर। ये आपकी ग्रिप है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़नी है कि हाथ से बॉल निकले ही ना, और ना बहुत सॉफ्ट पकड़नी कि हाथ से बॉल निकलता फिरे, दरमियानी इस पर रीजनेबल स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है आपने, ठीक है ना, ताकि बॉल पे अच्छा कंट्रोल हो आपका। ये तो होगी आपकी ग्रिप। अब उसके बाद ग्रिप के बाद आता है रन अप। ये मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगा, सुनाऊंगा, सुनने से आप लोग ज़्यादा सीखेंगे नहीं, ठीक है ना, सुनने से दिमाग कहीं और, मेरी बात सुनने अब तवज्जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके जहन में आएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, वो ज़्यादा उससे आप ना नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेमोस्ट्रेशन, ए गुड डेमोस्ट्रेशन सेज 1000 वर्ड्स। एक अच्छी डेमोस्ट्रेशन, एक अच्छा आपका करने का तरीका, वो 1000 लफ्ज़ों पे भारी है, ठीक है। तो रन अप में आपको 3-4 चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है कि एक तो आप अपनी एज के हिसाब से रन अप मेजर करेंगे, ठीक है ना, कि आप, ये छोटा बच्चा है, यंग है अभी, तो इसने अपने हिसाब से कोई, इसके लिए 5-6 स्टेप्स काफ़ी है। सिर्फ आगे बेसिकली हमने देखना है, जब ये जान आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ये स्टेप बढ़ा भी सकता है। लेकिन इस एज में, इस टाइम पे इसको 5-6 स्टेप से बॉलिंग करनी है। अब रन अप क्या है? रन अप आपका जितना अच्छा स्टेप्स होगा, जितना एथलेटिक स्टेप्स होंगे, जितने इजी स्टेप्स होंगे, उतना ही आगे जो दूसरे मामलात आएंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल रन अप को करेंगे, तो वो सारे मामलात, आप रन अप आपको अगले मामलात के लिए सपोर्ट करेगा,
अच्छा रन अप, अच्छे तरीके से आप भागेंगे तो आगे जो होगी चीज़ें उन पे वो आपको बेहतर रिजल्ट्स निकाल के देंगे। ठीक है, रन अप छोटे स्टेप से आपने बड़े स्टेप्स में आना है। ठीक है, छोटे स्टेप से आपने बड़े स्टेप्स में आना है, जो कि एक नेचुरल है। जब आप भागने लगते हो तो आप छोटे स्टेप से भागते, फिर जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है आपके बड़े स्टेप से हो। आपके आर्म्स की बॉल आपने ग्रिप कर लिया, आपके आर्म्स की मूवमेंट सीधी, ये कॉरिडोर है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर कॉरिडोर में आपके आर्म्स की मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप भाग रहे हो तो ये आपके आर्म्स की मूवमेंट, आपके शोल्डर, ना आपके आर्म बाहर को निकले ना आपके आर्म अंदर को आए। ठीक है ना, एल्बो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये सीधी एल्बो पीछे और ये आप भाग रहे हो। ठीक हो गया, हेड आपने स्टेडी रखना है, अपने टारगेट को आपने फोकस करना है और आपने ये भागना है। छोटे स्टेप से बड़े स्टेप, स्लो से तेज़, हेड स्टेडी, आर्म्स मूवमेंट कंट्रोल, बस ये 4 चीज़ें आपने करनी है। रन अप आ जाए, रन अप पे आ जाए, जिसकी वजह से आगे भी कोई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है ना, आप लोगों ने क्या करना है, लाइन बना के ना, सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि जंप इसके ऊपर से लेना है और साथ में क्रॉस ओवर करना है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों ने ऐसे ही करना है। आप आए, ये क्रॉस और ऊपर से बॉडी आपने पास रखी, वो दोबारा देख लो। मैं जंप लेता हूँ इस पे, जंप मैं इस पे लेता हूँ और ये आगे जाके क्रॉस ओवर करता है मुझे राइट, ये मैं स्लो मोशन में भी कर देता हूँ। ये गया। ठीक है, आप लोगों ने यही काम करना है, ये एक स्टेप से सिर्फ ये क्रॉस बस। चलो आ जाओ, लाइन में आगे जाए फिर आए, आगे जाके ना ये देखो, आगे जाके ये और ये फिर चलो और आगे ये जैसे आओ ना, सीधा आगे अंदर कोण बंद ना कर, सीधा जाना है। चलो भाई, हाँ एक स्टेप लो। हाँ ठीक है, आज वो ना कुछ कर, सिर्फ आज नीचे कर बस। हाँ ये काम करो, आओ दोबारा आओ। ठीक है, आगे भी तू देख रहा, नीचे देख रहा है, आगे ये देख। ठीक है, आओ फिर आओ, नहीं पीछे से बात नहीं, आओ एक स्टेप से बाबू बस, ये ज़्यादा पीछे से देख तो वही काम कर देना। ये स्टेप लो, आगे करो इसको, इससे जंप लेना है, इससे जंप लो और ये क्रॉस। चलो आओ, लो जंप। हाँ उसको आगे देखो, आगे देखो, ये देखो, ये करो करो। आप ऊपर से भी करना है, बॉल भी करना है, ऊपर से बॉल, ये देखो मेरी तरफ देखो, ये जाना है, ये करना है। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ। नहीं उस पैर से जंप ले और फिर लैंड कर गया। जंप लेना लेफ्ट से, इससे जंप लेना है, इससे जंप लेना और फिर ये लैंड। नहीं खड़े होके कर, खड़े होके आगे आगे यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से अपना लेफ्ट मारो, ये मारो, ये करो आगे। अब जंप लेके ये आगे लेके जाना है, ये ऐसे। हाँ क्रॉस ओवर हो गया, चलो वेरी नाइस। वो हो गया ना जी, पहले उसी टांग पे लेता था, ऐड करता था। अब ये चीज़ आपने उधर भी लगा लो, उधर भी लगा लो, ऐसे ये भी लगा दो यहाँ।
आप जाओगे। बॉलिंग करो तो जाओ। ओए फैल गया जी, ऐसे नहीं, ये बहुत ले जाते हो, सारा रिदम खराब कर लेते हो। ये जाना भी है ना तो इसको ये ऐसे ले जाओ। शाबाश, स्पिनर तैयार हो जो, स्पिनर तैयार हो जो, इसके बाद स्पिनर की बारी है। लेफ्ट से लेना, राइट से लेफ्ट। ठीक है, ठीक है यार, कोना लानिया सी, तुम की करन लग पे। चलो उधर चल जाओ, आधे आधे उधर चल जाओ। ठीक है बेटा, आप लकी हो ना, आपने इससे जंप लेना है, आपने इससे जंप लेके ये लेना है। उधर आप पास आ जाओ। अब आप अपने सीधे पाँव से जंप करोगे। ठीक है, दोबारा आओ। चलो चलो, ठीक है, सही है। चलो कर रहे हो, एक स्टेप से कर लो यार, क्या है, जंप लो। ठीक है, ये क्रॉस ओवर, ठीक है, बाकी तो बात की बातें हैं ना, ये क्रॉस ओवर होना चाहिए। चलो वो तेरी है, पता नहीं लगा खपा हुआ सजा हुआ। आप राइट ही हो ना, लेफ्ट ही हो, तो आपने इससे जंप लेना है। ये जंप लिया, ये क्रॉस ओवर, आपने अपने सीधे पाँव पे जंप लेना है। हो गया क्रॉस ओवर, ठीक है, करते रहो। दोबारा आओ। ठीक है, सही है, बस ठीक है बेटा, जाएंगे उधर करें अपना पास। स्पिनर हाँ, का कोई लेवल बदल नहीं है, ठीक है ना। मेहनत से मकसद यह है कि आपकी करेक्शन होनी चाहिए। अगर आपका स्टाइल बैटिंग बॉलिंग का सही है तो फिर आप मेहनत करें, फिर आप बहुत जल्दी ग्रूम करेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी फॉल्ट्स हैं, आपकी टेक्निक में मसले हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो कम करती है, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके डाल सकते हैं। जब आप चीज़ों को, अपनी जो करेक्शन को, अपने एक्शन को सही कर लो, बैटिंग बॉलिंग में आप बहुत अच्छे हो जाओ। फील्डिंग में भी आपने जिस दिन टाइम मिला तो फील्डिंग में भी आपके साथ काम करेंगे। तो मकसद है कि हार्ड वर्क का कोई मैच नहीं है। हार्ड वर्क करो आके, लेकिन तरीके से, ठीक है ना। अपना ख्याल भी रखना है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, अपनी डाइट का भी ख्याल करना है, अपने सोने का भी ख्याल। आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला है आपकी एज में, वो ये मोबाइल फ़ोन की मुसीबत पड़ी हुई पीछे। ये आपको जल्दी सोने नहीं देती, जल्दी उठने नहीं देती। तो स्पोर्ट्समैन जिसने कुछ अचीव करना है ना, उसको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत गलत आदतें उसको अपनी ख़त्म करनी पड़ती हैं। कि मोबाइल फ़ोन है, आपको टाइम पे 10 बजे सोना है तो 10 बजे सो जाना। आपने मोबाइल को आप साइड पर रखो अगर आपने अपना कैरियर बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह अपने खुराक है कि आपने अपना खाना अच्छा खाना है, फजूल बाहर से खाना नहीं खाना, घर का खाना खाओ, चाहे दाल ही हो, दाल रोटी हो, वो भी बेहतरीन खाना है, घर का खाओ, सैलड खाओ, ठीक है ना। जो अफोर्ड कर सकते, गोश्त खाओ, अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन कोई मसला मैं नहीं रखता अगर आप घर का खाना ज़्यादा तरजीह से खाते हैं, ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, तो जो भी खाओगे अल्लाह ताला आपको उसमें अच्छा उसका रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे टाइम आओ, मेहनत करो, एक्स्ट्रा अपना टाइम, अगर आप सुबह में प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हो, शाम में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग का करो। अगर शाम में प्रैक्टिस करते हो तो मॉर्निंग में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग का करो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं ना, तो फिर अपना ज़्यादा टाइम दो। इसी तरह जिस तरह आप स्कूल में जाते हो, रेगुलर पढ़ते हो, वहाँ पे एजुकेशन लेते हो, इसी तरह क्रिकेट में भी आप रेगुलर जब तक नहीं होंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ठीक है ना। रेगुलर खेलो, मेहनत करो, पूरे एफर्ट करो। वहाँ जहाँ पे आपके साथ बड़े अच्छे लोग लगे हुए हैं, तारिक भाई और दूसरे साथी जो है, ये बड़े सीनियर लोग हैं, बड़ी अरसे से क्रिकेट में इन्वॉल्व है,
तो इनका पूरा फ़ायदा लो। जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो तारिक भाई हमें कहेंगे, हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह आने के लिए हर वक्त। तो लेकिन मकसद है, आप में माशाल्लाह टैलेंट है, काफ़ी लड़के अच्छे हैं, कुछ अभी बिगिनर हैं। तो अगर आप दूसरों जो अच्छे खेल रहे हैं, जैसे इब्रार है अच्छा खेलता है, आप देखो कि क्या अच्छी चीज़ें कर रहा है। जो फास्ट बॉलर है वो देखो क्या फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रहा है। बैटिंग में बैट्समैन देखें क्या अच्छा कर रहा है। वकास है बड़ा अच्छा खेलता है माशाल्लाह, प्रोमिनेंट है, पाकिस्तान भी खेल गया, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ऑनर की बात है आपके क्लब के लिए कि इस तरह के बच्चे जब आएंगे तो दूसरे बच्चों की भी अट्रैक्शन का बायस बनेंगे। तो आप अपनी बेहतरीन जो आपकी एफर्ट्स हैं, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है आपके पास लर्निंग के लिए, तो इससे पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी कोशिश करें, टारगेट्स बनाएं कि मैंने इस 6 महीने में नेक्स्ट में मैंने क्या अचीव करना है, मैंने कहाँ पे जाना है। मैं अपने क्लब की फर्स्ट 11 का रेगुलर मेंबर बनूं, रेगुलर मैच खेलूं, रेगुलर परफॉर्मेंस दूं। फिर मेरा अगला जो होगा कि मैंने अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना। सेंटर सबसे पहले आपका होना चाहिए कि सिटी की टीमें बन रही हैं, इस साल सिटी क्रिकेट होगी तो सिटी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्लब आ गया, सिटी क्रिकेट आ गई, सिटी क्रिकेट से प्रोविंस आ गया, सूबा आ गया, सूबे से आप पाकिस्तान का सोचो कि मैंने पाकिस्तान को खेलना है। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म टारगेट बनाओ और उसके लिए मेहनत करो, टाइम दो, क्रिकेट को सीखो। जहाँ पे कोई मसला होता है, समझ नहीं आ रही, अपने सीनियर से पूछो, सीनियर्स अवेलेबल नहीं, कोचेज़ अगर अवेलेबल है कोचेज़ से पूछो। लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस है, ये छोड़ने वाला नहीं है। जो आपको मैंने बताया कि अपनी टाइमिंग अच्छी करो, सोने की टाइमिंग, खाने की टाइमिंग और अपने आप को साफ़ रखो, क्लीन रखो। ठीक है ना। शावर करो 2-2 दफ़ा दिन में, सुबह शाम शावर करो, ताकि आपकी बॉडी जितनी साफ़ क्लीन रहेगी उतनी सेहतमंद रहेगी। ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मुझे आप लोग ज़्यादा अच्छे पोजीशन में नज़र आए इंशाल्लाह। आपका ये बॉल किया, ये बीच में आया और ये ड्राइव की, ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर देख लें कि ये आपने बॉल किया, ये ड्राइव फॉलो थ्रू और ये ड्राइव थ्रू। चलो यहाँ से घास पे खड़े हो जाओ, सिर्फ बॉल को पकड़ना है। जो है ना रन अप थोड़ा सा, मैंने उनको कहा कि आराम से रन अप, आपका थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा सा आप जा रहे हो अपने टारगेट, ये थोड़ा सा आपका एग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी हमने 1 स्टेप भी करना है। आपने 1 स्टेप ये शोल्डर के ऊपर से ना, आपकी जो स्ट्राइड है ना, ये डिलीवरी स्ट्राइड जिसको कहते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और स्पिनर को मैंने कहा कि थोड़ी सी छोटी हाइट रखनी है, क्योंकि आपने ज़्यादा पावर जनरेट करनी है। एक तो बॉल आपका थोड़ा सा चिन के पास आना चाहिए, शोल्डर के ऊपर से आगे देखना है, और ये थोड़ी सी स्ट्राइड आपकी बड़ी, और ये जैसे ही आपने फ्रंट फुट आपने लैंड करना है, और रिस्ट और फिंगर्स और शोल्डर इनकी मदद से आपने बॉल को रिलीज करना है। ठीक हो गया। थोड़ा सा एग्रेसिव रन अप, अभी रन अप नहीं 1 स्टेप करनी है। 1 स्टेप से आपने ये लगा लिया आपने पैर, थोड़ी स्ट्राइक बड़ी
बड़ी स्ट्राइड और रिलीज आपने जैसे फ्रंट फुट को आपने करना है और उसको आपने तीनों चीज़ों को, फिंगर्स को, रिस्ट को और शोल्डर को आपने यूज़ करना है। आ जाओ। चलिए पीछे। ठीक है, मैक्सिमम आपने हाइट से बॉल फेंकना है, फिंगर और रिस्ट को इकट्ठे यूज़ करना है और जैसे ही आपका फ्रंट फुट लैंड होता है ये आपने काम करना है। ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि हर बंदा जो आएगा एक स्टेप पे खड़ा होके, ठीक है, एक स्टेप बस। ठीक है, जैसे आप ब्रेक कर सकते हो, तो मकसद ये है कि ये फिंगर यूज़ होनी चाहिए और सीन के साथ इसकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, आप ये करोगे तो अच्छा ये हो गया। अब आप लोगों ने ना खड़े होके बॉल करना है, यही सेम चीज़ ही अपने शोल्डर के ऊपर से आपने देखना है। और चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर है और चाहे ऑफ स्पिनर है, चाहे खब्बा है, अपने शोल्डर से ऊपर देख के अपने पार्टनर को गेन करना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। जाओ, ये कौन ना थोड़ी सी पीछे कर लो 2 मीटर बस। ठीक है, बाकी उसके बराबर कर लीजिएगा। ये आपने शोल्डर के ऊपर से ये करके, ठीक है, बस सिंपल। आ जाए ऊपर, आ जाए, पीछे ले जाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा बस आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि आपने जैसे खब्बा स्पिनर है और ऑफ स्पिनर है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका जो रन अप है ना रीजनेबल हो। आप जा रहे हो रीजनेबल पेस से जाओ, बहुत तेज़ करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो काम करना वो जाके आपने अंदर क्रीज में करना, रिलीज के टाइम पे करना। उसमें आपने क्या करना है, आपने रन अप कर लिया अपना रीजनेबल रन अप। ठीक है ना, ये मैं कर रहा हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को और ऑफ स्पिनर, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर की बात नहीं कर रहा। आपने रीजनेबल रन अप आना है अपने आराम से, जितने भी स्टेप हैं, 3 है, 4 है, जो भी 5 है, 6 है, जितने भी रीजनेबल आना है। क्रीज पे आके ना आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो डिलीवरी स्ट्राइड हो वो ज़्यादा बड़ी ना हो, रीजनेबल, ताकि आपकी हाइट पूरी कायम रहे। ऊपर से आपने रिलीज करना है फिंगर जिससे ब्रेक करना और रिस्ट एट द सेम टाइम। जब आपने ये फ्रंट फुट आपने लैंड करना है, अभी आप एक स्टेप से करेंगे। ठीक है, कीपर आ जाओ। रिलीज, ये जब आपका फ्रंट फुट लैंड करेगा ना, तो उसी वक्त आपने रिलीज करना और मैक्सिमम हाइट देके रिस्ट को और फिंगर को एट द सेम टाइम आपने यूज़ करना है। आपने सेम टाइम पे आपने यूज़ करना है सीक्वेंस में, फिंगर लगी और रिस्ट लगा सेम टाइम, ताकि आपको मैक्सिमम आपने हाइट लेनी है। स्ट्राइड बहुत बड़ी नहीं लेनी ताकि आपकी हाइट नीचे ना जाए, स्ट्राइड आपने छोटी लेनी है और ये जाके आपने रिलीज करना और फॉलो थ्रू सेम लाइन में आपने करना है। मैं आपको करके दिखा। ठीक है, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर ये सेम चीज़, वो ब्रेक करता है उल्टे हाथ से, ये सीधे हाथ से करता है। ठीक है ना, सही है ना ऐसे। तो उसकी ग्रिप ये है, आप जो ये नॉर्मल ग्रिप है ऑफ स्पिनर, आपने बॉल को ऐसे हैंड करना आपने 2 फिंगर। ठीक है, जितनी मैक्सिमम खोल सकते हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खोलनी कि आपका हाथ ही ना घूमे। ठीक है ना, नॉर्मल जितनी खोल सकते हो उतनी खोलनी है और आपने इंडेक्स फिंगर से आपने ब्रेक करना है। इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से उसने ब्रेक करना। ठीक है, और राइट आर्म लेग स्पिनर की जो ग्रिप है, आपने इन 2 उंगलियों में बॉल को ग्रिप करना है और ये आपका साथ सपोर्ट करेगी। और आपने ब्रेक करना है इस तीसरी फिंगर से ब्रेक करना है। पहले तो सबसे पहले हम बैठ के 4 लड़के उधर चल जाएं, 2 खब्बे उधर चल जाएं, 2 बॉलों के, तो 2 खब्बे इधर आ जाए, वो सामने। अच्छा, राइट आर्म लेग स्पिनर 2 चल जाए उधर,
पीछे भी ऑनलाइन लगानी पड़ेगी 10 फुट और आइटम का ये वो बोल रहा है अपने अपने बॉल ले लो आप उधर जाओ एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते देखिए आप ना इस तरह बैठ के, ठीक है, जो ऑफ स्पिनर है वो ऑफ स्पिन करेगा, जो खप्पा है वो लेग ब्रेक करेगा, ऐसे बट्टा ही मारना है बस, ठीक है ना। और यार राइट आर्म लेग स्पिनर है वो बॉल को यूं फेंकेगा, ब्रेक करना है। ये देख लो पहले ऑफ स्पिनर, ये ऑफ स्पिनर हो गया, ठीक है। खप्पा, ये खप्पा हो गया, ठीक है। और लेग ब्रेक वो ये पकड़ के ये तीसरी उंगली से ना ये लेग ब्रेक, ठीक हो गया। करो शपा 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 शपा